सैयद अवैध शाह नूरानी साहब को कि वो आए और खिताब फरमाए। सैयद अवैध शाह नूरानी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया व सय्यिदिल मुरसलीन नबीना व हबीबिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। वाजिबुल एहतराम सदर पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट हजरत मौलाना फजलुर रहमान, वाजिबुल एहतराम चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, वाजिबुल एहतराम मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की बेटी हमारी बहन मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा और दीगर कायदीन जो स्टेज पे तशरीफ़ फरमा हैं, बाग़े जिना में तशरीफ़ लाए हुए बुज़ुर्गों, नौजवानों और प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज 18 अक्टूबर एक पाकिस्तान में ऐसा सानिया जिसको, यार भाई जरा खामोश हो जाओगे, एक ऐसा सानिया जिसको मुद्दतें गुजर जाएं तब भी इंसान नहीं भूलेगा। वो लोग जानिसारा बेनज़ीर भुट्टो जो शहीद किए गए, उनकी प्यास आज भी नहीं बुझी, मगर अफसोस उन लोगों ने सैकड़ों लोगों को शहीद करने के बाद भी 18 अक्टूबर को आने वाली मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का नजरिया और फलसफा तब्दील नहीं कर सके। आज कराची में मेरे भाई सईद गनी साहब ने जो राशिद हुसैन रब्बानी साहब के लिए कहा, मेरा उनसे गहरा कल्बी और बड़े भाइयों वाला ताल्लुक था। जब खबर मिली तो बहुत दुख हुआ, बड़ा अफसोस हुआ। अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी मग़फ़िरत फरमाए और उनके तमाम लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए। आपने कल एक तकरीर सुनी थी, और उस तकरीर के बारे में बहुत से लोगों के तबसरे हैं। आज से 2-2.5 साल कबल जो लोग उसको लेके आए थे वो बड़े खुश खुर्रम थे कि हमने अपना घोड़ा तैयार कर लिया है और पाकिस्तान में नजरिए जरूरत के बगैर हमने जो अपना घोड़ा तैयार किया है वो हर मैदान में आगे बढ़ के दौड़ेगा।
मगर 2 साल के अरसे के अंदर लाने वालों को आज एहसास हो गया, बाबा ये घोड़ा नहीं गधा निकला। और यही वो बात है जो हम आज से 72 साल से कह रहे हैं। बाज लोग तज़िये निगार गुजरांवाला के जलसे के बाद ये कह रहे हैं ये सारी एपीडीएम की क़यादत रियासत के खिलाफ अलम बगावत बुलंद कर रही है। बाखुदा इस मुल्क की जितनी एजेंसियां हैं वो हमारे सरों के ताज हैं। न कल उनसे महाजराई थी, न आज उनसे महाजराई है, मगर फर्क सिर्फ इतना है जब आप आईन की हुदूद से तजावुज कर जाते हैं तो वहां इख्तिलाफ होता है, खिलाफ नहीं होता आपके कोई। आज मुल्क के अंदर अफरा तफरी का आलम है। कल एक साहब ने तकरीर करते हुए कहा, ऐसे मुंह पे हाथ फेर के कहे, मुंह पे हाथ फेर, बोला मैं छोड़ूंगा नहीं। दिल में मैं सोच रहा था इसके चेहरे की रंगत देखो, इसके चेहरे के ऊपर वो मनहूसियत देखो कि आज भी इसकी अपनी औलाद अपने नाम के लिए तरस रही है और उसकी फिटकार उसके चेहरे पे आज भी मौजूद है। आज भी बड़े धड़ल्ले से कह रहा था मैं नवाज शरीफ को यहां लेके आऊंगा और जेल में डालूंगा। बड़ी अच्छी बात है यार, तुम ले आओ भाई, हम भी इंतजार में। पहले ये बताओ, इमरान खान नसीरुल्लाह बाबर के साथ तुम लंदन गए थे, तुमने वहां से कौम से वादा किया था कि तुम अपने बाप अल्ताफ हुसैन को यहां लेके आओगे, लेके क्यों नहीं आए? जो 50,000 सिंध की धरती के बच्चों का कातिल, उसको तुम इंटरपोल के जरिए नहीं ला सके, तुम्हारे बाप पर जरूरत है कि तुम नवाज शरीफ को लाके दिखा सकते हो। बात यह है, बात नजरिए की है। इंसान हर चीज पर समझौता कर सकता है मगर नजरिए पे नहीं कर सकता। इसी शहर में बोरी बंद लाशें पड़ी रहती थी और हम जमहूरी जमातें उस फाशिस्ट तंजीम को ताक़ुब करते थे और उसका रास्ता रोकते थे। हमारी सीटों के ऊपर, इलेक्शनों के ऊपर बक्से चोरी किए गए अपने मनोमन नताइज हासिल करने के लिए। फाशिस्ट किस्म के ग्रुप इस मुल्क में तैयार किए गए ताकि जमहूरी कुव्वतों का रास्ता रोका जाए। 72 साल के बाद आज तुम अपनी शिकस्त कबूल कर लो। बागे जिना आज भी ये कहता है कि पाकिस्तान जिंदाबाद। परसों एक साहब का फोन आया, कल एक साहब का फोन आया, वो फरमा रहे थे कि तकरीरे गुजरांवाला के जलसे के बाद सिलेक्टेड वजीर आजम परेशान है। मैंने कहा मुझे भी एक खबर आई है, दोपहर को कहीं वो सो रहा था बड़ी गाला में, किसी नौकर ने आके आवाज दी उसको, खान साहब उठ जाओ मौलाना आ रहा है। हर रास्ते से तुम्हारा ताक़ुब करेंगे,
तुमने मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क किया, बैनुल अक़वामी तिजारत का बेड़ा गर्क किया, स्टॉक मार्केट का तुमने बेड़ा गर्क किया। तुम सबसे बड़े चीनी और आटा और चावल चोर हो। तुम्हारे राइट और लेफ्ट जहांगीर तरीन खुसरो बख्तियार सबसे बड़े चोर है। अरबों और खरबों रुपए का गबन किया है। ये लोग तुम्हारे फ्रंट मैन हैं। याद रखो, इसका हिसाब कौम तुमसे जरूर लेगी। कौम नहीं छोड़ेगी। लोग कहते हैं तकारीर के अंदर वो बड़ा नालायक है। मैं अलल ऐलान कहता हूं, वो नालायक भी है, वो निकम्मा भी है, वो निखट्टू भी है और सियासी नाबालिग भी है। आज कराची 13 अरब रुपए वफाक उसके हड़प कर गया है। कराची का पैकेज हजम करने वाला वजीर आजम सेलेक्ट इमरान खान ने कराची के साथ जो जुल्म किया है, उसको पाक कराची के लोग कभी माफ नहीं करेंगे। जिन लोगों को आपने जितवाया है वो तो अपने घर जाके सो गए थे। बहुत सारी सीटें शहर में हैं, जो लोग जाके सो गए थे उनको बाद में उठाया गया कि पप्पू उठ जाओ, तुम जीत के हो। इस तरह आपका मैंडेट चोरी किया है। अब आने वाला साल इलेक्शन का होगा। पीडीएम के वर्कर इलेक्शन के दौरान अपने बैलेट बॉक्सेस का हिफाजत करें। जितनी जमातें आज स्टेज पर मौजूद हैं, वो बैलेट के जरिए आपको शिकस्त देंगी। आपकी बुलेट को बैलेट के जरिए शिकस्त देंगे इंशाअल्लाह। हर 72 साल के अंदर इस शहर के अंदर इस हुकूमत से पहले 2013 के इंतखाबात के बाद वफाक ने एक मंसूबा इस शहर कराची के लिए रखा, ग्रीन लाइन बस सर्विस। आज वफाक ने उस मंसूबे को इसलिए रोक दिया क्योंकि उसके ऊपर तख्ती साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की लगी हुई है। उस मंसूबे से इस शहर के कराची के लोग जो आने जाने में जिनको दिक्कत होती थी, ये उनकी सहूलत के लिए था, ये किसी जमात के लिए नहीं था। वफाक ने उनके फंड्स रोककर, इस बस सर्विस को रोककर साफ खुल्लम खुल्ला गरीब अवाम के साथ दुश्मनी का इरादा किया है। बताओ, आने वाले दिनों में इनका बाजारों में, मोहल्लों में ताक़ुब करोगे? इंशाअल्लाह। बहुत सारे लोग ये गुफ्तगू करते हैं कि हम इस इत्तेहाद के जरिए क्या हासिल करना चाहते हैं। कौम भी ये सोचती है कि ये इत्तेहाद कैसा इत्तेहाद है, इसका एजेंडा क्या है। इसका एजेंडा सिर्फ एक वाहिद है कि आप कि इलेक्शन के अंदर जो आप वोट डालते हैं उसकी हकीकी मानों में हिफाजत करने के लिए ये पीडीएम का इत्तेहाद बना है। और कौम अब जाग चुकी है। कौम कराची से लेकर खैबर तक इस बात को समझ चुकी है कि इमरान खान सिलेक्टेड वजीर आजम
चंद दिनों का इंशाअल्लाह मेहमान है और इसको पाकिस्तान में नहीं अपने पुराने ससुराल गोल्ड स्मिथ पे भेज के छोड़ेंगे इंशाअल्लाह। जिन यहूदियों ने उनको स्टॉल किया है इंशाअल्लाह पाकिस्तानी कौम उनको अपने घर वापस भेजेगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको और हमें नए और फ्रेश इलेक्शन जब हो तो इत्तेहाद कायम रखने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आज का ये जलसयाम उन अजीम जमहूरियत के शुहदा के नाम जिन्होंने इस मुल्क में हकीकी जमहूरी निजाम के कयाम के लिए शहीद रानी मोहतरमा बेनजीर भुट्टो